हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो कि है 10th क्लास साइंस चैप्टर 5 से सेट 1 क्वेश्चन नंबर 3। सेट 1 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स जी ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जो एलिमेंट है उनको अरेंज किया था और एक सिद्धांत दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव का। किसका दिया था? ऑक्टेव का लॉ। और उसके अनुसार क्या था कि पहला एलिमेंट प्रत्येक 8वें एलिमेंट से मिलता जुलता प्रॉपर्टी मिलेगी उसकी। पहला एटम या पहला एलिमेंट और उससे अगला 8वां एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ऐसे उन्होंने बनाया था, ऐसा एक सिद्धांत दिया था, लेकिन उसमें ही अपने ही सिद्धांत में वो क्या हो गए? फेल हो गए। उसे क्या कहेंगे? लिमिटेशन कहेंगे। सीमाएं थी कुछ, उसकी कुछ हद थी और उस हद से वो आगे निकल गए, सीमाएं निर्धारित हो गई। तो वो क्या थी? जैसे कि ये है टेबल है जो कि न्यूलैंड ने बनाई थी, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह से एक टेबल बनाई। उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ लिमिटेशन थी। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले क्या थी कि इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया कि इस टेबल में मिला, क्या मिला कि लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना, अष्टक का नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं? अष्टक का नियम, वो केवल कैल्शियम तक लागू था। कहां तक लागू था? कैल्शियम तक। यानी कि ये यहां पे है कैल्शियम, ये यहां से लेकर यहां तक आ रहे थे, यहां तक तो लागू था, लेकिन आगे ये नियम लागू नहीं हो पा रहा था। आगे ऑक्टेव का सिद्धांत सिद्ध नहीं हो पा रहा था। तो पहला तो ये हो गया भाई, ये लिमिटेशन थी। दूसरी क्या लिमिटेशन थी? देखते हैं भाई। आफ्टर आफ्टर द कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट, आप अपने जो कैल्शियम है उसकी 8th एलिमेंट के बाद डिड नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कि पहले एलिमेंट से और 8वें जो एलिमेंट था वो एक समान उसकी प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी। कैल्शियम से बाद वाले, कैल्शियम से पहले तक तो आ रही थी, लेकिन कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी। दूसरा क्या था कि न्यूलैंड्स अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट। न्यूलैंड जी ने केवल ये माना था कि केवल 56 ही एलिमेंट हैं इस प्रकृति में, इससे ज्यादा ना तो हो सकते और ना हैं। लेकिन बाद में एक गलत साबित हो गया। बाद में भी कुछ नए एलिमेंट्स की क्या हो गई? खोज हो गई। नए एलिमेंट की खोज होगी तो उनका ये नियम भी फेल हो गया कि केवल 56 ही एलिमेंट हैं। लिख भी रखा है, न्यूलैंड्स अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड। और ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा एलिमेंट को डिस्कवर नहीं किया जा सकता फ्यूचर में। बट लेटर, लेकिन बाद में सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। बाद में काफी अनेकों एलिमेंट्स की क्या हो गई? डिस्कवर्ड हो गई, खोज हो गई। तो ये भी बात गलत साबित हो गई। दूसरी लिमिटेशन ये हो गई। अभी अगली बात करते हैं। जैसे ये क्या है कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट, उनको एलिमेंट को क्या करना था? फिट करना था, जचाना था, तभी तो समझ में आए। ग्रुप हो, क्लासिफिकेशन हो, समझने के लिए तो करना था। तो एलिमेंट्स की जो वो जचा रहे थे, प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कुछ एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रख दिया। किस में रख दिया? एक ही स्लॉट में। देखो लिख रखा है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स, एलिमेंट को फिट करने के लिए इनटू हिज टेबल, अपनी जो टेबल है उसके अंदर न्यूलैंड्स पुट इवन 2 एलिमेंट, यहां तक कि 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया इन वन स्लॉट। किसमें? एक ही स्लॉट में, एक ही बॉक्स में, एक ही जगह पर रख दिया। देखो देखते हैं, ये है जैसे, अब इसमें जैसे कि तो जैसे कि देखो कॉपर और निकल है,
ये केवल एक ही सेट में रख दिया। किस में रख दिया? एक ही स्लॉट में। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? कॉपर और निकल, ये है। जैसे और भी मिलेंगे आपको, एक ये है, जैसे यहाँ पे भी होगा, और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। मैग्नीज, इसमें एक ये है जैसे। तो कुछ अपनी एलिमेंट को, अपनी इस टेबल को जचाने के लिए, प्रॉपर्टी सेम आए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रख दिया। कहाँ रख दिया? एक ही स्लॉट में रख दिया। तो एक ही जगह रखेंगे तो उसको समझेंगे कैसे? तो ये बात भी क्या हो गई? फेल हो गई, गलत साबित हो गई। जैसे कि लिख भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल, टू एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल वर पुट इन द कॉलम ऑफ एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन। उसको किस में रख दिया? फ्लोरीन और क्लोरीन के कॉलम में रख दिया। देखो यहाँ पे ये कोबाल्ट और निकल है, और यहाँ पे क्या? फ्लोरीन और क्लोरीन। और कोबाल्ट और निकल की जो है ना प्रॉपर्टी अलग है, और फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है। प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये बात भी क्या हो गई? गलत साबित हो गई। उससे अगला देखते हैं कि आयरन प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द कोबाल्ट एंड निकल। आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मिलती जुलती है? कोबाल्ट और निकल से। जैसे कि आयरन जो है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। कैसा है? चुंबकत्व पदार्थ है, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, यानी कि आयरन जो है चुंबक से चिपक जाएगा। इसी प्रकार कोबाल्ट और निकल भी है, वो भी क्या है? चुंबक से चिपक जाएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी, आयरन और कोबाल्ट और निकल तीनों की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो इसका मतलब उनको एक साथ रखना चाहिए था। कहाँ रखना चाहिए था? एक साथ। लेकिन उन्होंने क्या किया? न्यूलैंड जी ने क्या किया कि उनको अलग अलग रख दिया। देखो यहाँ पे कोबाल्ट और निकल और आयरन कहाँ है? यहाँ है। आयरन कोबाल्ट अलग और आयरन अलग, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर भी ये लिमिटेशन हो गई कि आयरन प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द कोबाल्ट एंड निकल बट प्लेस्ड इन डिफरेंट कॉलम। लेकिन उसको कहाँ रख दिया? अलग कॉलम में रख दिया। तो आगे एक एक करके देखते हैं अभी इसको। एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे क्या बोले? पहला क्या है? इट, बोलो, इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स was applicable only up to calcium. After calcium, every element on 8th position did not possess the properties similar to that of the first element. अगला, Newlands assumed that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into Newland's law of octaves. अगली क्या है कि in order to fit elements into his table, Newlands puts even two elements together in one slot. अगली है, Newlands also put some unlike element under the same column. For example, the two elements cobalt and nickel were put in the column of elements like fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties
फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। अगला, आयरन प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द कोबाल्ट एंड निकल बट प्लेस्ड इन डिफरेंट कॉलम। अब इसकी हिंदी में बोलेंगे, ये पाया गया कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व की गुण समान नहीं थे। न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान हैं और भविष्य में और अधिक तत्वों की खोज नहीं हो सकती। लेकिन बाद में पाया गया या ये खोज हुई कि इससे भी ज़्यादा तत्व हो सकते हैं जो कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में फिट नहीं हुए। अगला है, अपनी टेबल में न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक ही साथ रख दिया ताकि उसके गुण फिट हो सकें। अगला है, न्यूलैंड ने कुछ तत्वों को असमान तत्वों के साथ रख दिया, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया, जिसमें आयरन और कोबाल्ट और निकल के फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ गुणधर्म समान नहीं थे। उन्होंने एक समान गुणधर्म वाले आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रख दिया। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे।